स्वागत है मेरे YouTube चैनल लैपटॉप कुमुद पर। आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय और ऑल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है और ये इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि अभी अभी सरकार गठित हुई है तो मैं कर रहा हूं 8th पे कमीशन आयोग आएगा या नहीं। 8th CPC सेंट्रल पे कमीशन, इसके बारे में बहुत थ्योरी चल रही है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये है क्या चीज। तो मैं आपको बता देता हूं, एक पे कमीशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गठित होने वाला एक ऐसा कमीशन है जो कि सैलरी का रिव्यू करता है और साथ ही 10 सालों में महंगाई को देखते हुए उसके अंतर को पाटता है। मान लो 10 साल पहले कितनी महंगाई थी और अब कितनी महंगाई है, तो उसका एक एनालिसिस करके उसके अंतर को बांटना, उसके अंतर को पाटना, ताकि उस महंगाई के हिसाब से जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी है वो सरवाइव कर सके। और जब ऐसा करता है तो हमारे देश की जो इकोनॉमी होती है बहुत वो ग्रो होती है। और आप जानते हो कि सरकार का लक्ष्य है 5वीं इकोनॉमी से तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाना। तो अभी अभी गठित हुई है। और दूसरी बात यह और है कि सरकार गठबंधन की बनी है। इससे पहले जो संसद में क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई आप 8th पे कमीशन के बारे में क्या सोचते हैं, तो सरकार का सीधा सीधा जवाब था कि अभी इस बारे में तो मेरा कोई ऐसा डिस्कशन नहीं है कि मैं 2026 में लाऊंगा या नहीं लाऊंगा। लेकिन अब मजबूर है क्योंकि गठबंधन की सरकार बनी है और जो इनके सहयोगी दल है, अलायंसेस है, वो इनको बोलेंगे कि भाई आप कर्मचारियों के हित में कुछ ना कुछ करिए। तो दो कंडीशन है। अब इसमें दो थ्योरी चल रही है। दो थ्योरी कैसे चल रही है, या तो 8th पे कमीशन की सुगबुगाहट में 8th पे कमीशन गठित किया जाए, और दूसरी थ्योरी चल रही है 50% डीए अगर हो जाए तो एक ग्रेड पे हम रिवाइव करते हैं। तो 50% डीए तो हुआ पड़ा है। अच्छा, मैं आपको समझा देता हूं 1 बाय 1 करके कि पहले कैसे इसका इंप्लीमेंटेशन होता था। तो देखिए आप नंबर 1, 4th पे कमीशन कब इंप्लीमेंट हुआ था? 1986 में। इसमें जो वेतन वृद्धि हुई थी वो 27.6% हुई थी। न्यूनतम वेतनमान, एक मैक्सिमम पे स्केल होता है और एक मिनिमम होता है। तो न्यूनतम की मैं आपको बात कर रहा हूं कि 750 रुपए किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी से कम नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं 5th पे कमीशन की। 5th पे कमीशन जो है 1996, और ये हर 10 साल के अंतराल में गठित होता है। पहले ही मैंने आपको बता दिया। इसकी जो वेतन वृद्धि हुई थी 31% सैलरी हाइक हुई थी। न्यूनतम वेतनमान जो हो गया था 2550 रुपए हो गया था। फिर इसके बाद अगले 10 सालों में 2006 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो 54% वेतन वृद्धि हो गई। मतलब इससे आप समझ सकते हो कि कौन सी गवर्नमेंट जो है पे स्केल को लेके बहुत ज्यादा चिंतित रहती है और शासकीय कर्मचारी और अधिकारियों के लिए बहुत ही अच्छा सोचती है। मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, सारे ही काफी है। न्यूनतम वेतनमान जो था वो 7000 था। मतलब किसी की 7000 से सैलरी कम नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है दोस्तों, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करना अनिवार्य होता है। 7th पे ये 2016 में आया था। इसमें वेतन वृद्धि 14.29 होगी, 14.29। ये भी जानते हो कहां कौन सी गवर्नमेंट थी। न्यूनतम वेतनमान कितना हुआ था? 18,000 हुआ था। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट में हुआ था, स्टेट में आज भी 1300 ग्रेड पे चल रहा है। तो स्टेट अपने आप में वो रहते हैं कि उन्हें इंप्लीमेंट करना है, कब से करना है या नहीं करना है, अपनी वित्तीय स्थिति देखते हैं। अब मैं आपको 8th पे में मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो 8th पे के बारे में आपको बता देता हूं। 2026 में इसका टाइम होता है। वेतन वृद्धि लगभग जो कैलकुलेशन मैंने निकाला है 21% के आसपास है, और अगर सरकार चाहेगी तो अच्छा कर सकती है। न्यूनतम वेतनमान भी जो बहुत कुछ हाइक होने वाला नहीं है, 21,600 के आसपास इसका कैलकुलेशन आ रहा है। अब मैं एक चीज आपको बता देता हूं, एक ओवरव्यू दे देता हूं 8th पे कमीशन का। ओवरव्यू ये है कि वैसे जब 10 साल में कोई भी पे कमीशन गठित होता है तो सबसे पहले 2023 में इसकी चर्चा शुरू हो जानी चाहिए दोस्तों। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी बीजेपी की गवर्नमेंट थी तब। फिर इसके बाद क्या है 2024 जो कि अभी चल रहा है, और सरकार चेंज हुई है। अब सरकार गठबंधन में आई है, चेंज तो नहीं बोलूंगा मैं, गठबंधन में आई है। तो इसमें 2024 में एक कमीशन गठित हो जाता है। इसमें जो रिटायर्ड जज होते हैं वो प्रधानमंत्री खुद होते हैं। पूरी वित्तीय स्थिति जांचनी होती है कि अगर हम इनको 8th पे कमीशन देंगे तो कितना कितना वित्तीय
घाटा होगा वो सारी चीजें 2024 में घटित हो जाएंगी। और 2024 में घटित होने के बाद 2026 में ये वित्त विभाग के पास जाएगा, वित्तीय विभाग इसको अप्रूव कर देगा और वित्त विभाग अप्रूव करने के बाद ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा इसका, और साथ में एक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 1 जनवरी 2026 से 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू होने के बाद हर एक राज्य की अपनी सरकार वित्तीय स्थिति देखती है और उनको भी इंप्लीमेंट करना होता है। तो कहीं जो वित्त वर्ष होता है 1 अप्रैल 2026 से हो जाएगा। अब जो दूसरी थ्योरी चल रही है दोस्तों, दूसरी थ्योरी ये चल रही है, मैं आपको समझा देता हूं कि 50% महंगाई भत्ता, 50% डी। अब 50% डीए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया है। तो उन्होंने जो 7th पे स्केल जब भी इंप्लीमेंट किया था तो एक बात बोली थी कि जैसे ही 50% महंगाई भत्ता हो जाएगा हम एचआरए को रिवाइव करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वालों ने तो एचआरए को रिवाइव कर दिया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का भी चूंकि 50% नहीं हुआ है हमारे एमपी का, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब दिलचस्प होगा देखना कि वो ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को जो एचआरए मिल रहा है वो 6th पे स्केल से मिलता है। कोई भी पे कमीशन आता है, पे कमीशन आने के बाद बहुत सारे अलाउंसेस रहते हैं, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे ग्रेजुएटी हो, चाहे एनपीएस हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज हो, और अदर जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं, जितने भी दुनिया भर के अलाउंसेस होते हैं, उसमें कुछ कटौती होती है, कुछ इंप्लीमेंट होता है, कुछ चीजें नई ऐड की जाती हैं। तो ऐसे करके पे स्केल बनता है ताकि देखा जाता है कि आज के दौर में कितनी महंगाई है, उसको हम कैसे कर सकें और देश को कैसे ग्रो कर सके, इकोनॉमी बना सके। तो 50% डीए के साथ उन्होंने ये बोला था जब 7th पे कमीशन का नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि अब कोई 8th पे कमीशन नहीं आएगा, इसी का ही एक पे मैट्रिक्स बना देते हैं 1 से लेके 18 तक का। पे कमीशन बनाने के बाद उन्होंने फिक्स कर दी थी कि भाई आप ऐसे 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 जैसे जैसे ग्रेड पे बढ़ता जाएगा या जैसे जैसे आपकी ईयर बढ़ती जाएगी, आपकी 18, 20, 25 जितने साल की सर्विसेज है उसके हिसाब से होता जाएगा, वो 8th पे कमीशन नहीं होगा। लेकिन अब कुछ अच्छी खबर है कि इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है और ये हम और आपके लिए आना उतना ही जरूरी है, क्योंकि महंगाई तो जो है चरम सीमा पे है, उसमें कुछ रुकावट है नहीं, लेकिन हमारी सैलरी वही की वही है। तो हम ऐसी आशा करते हैं कि 8th पे कमीशन आए, और अगर 8th पे कमीशन नहीं भी आता तो 50% डीए में जितना भी हमारा ग्रेड पे है वो कम से कम 2 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए, ताकि वो 8th पे कमीशन की कंपैरिजन में ठीक ठाक हो। सो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।